करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 22 अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर को पर्यावरण संरक्षण 2024 के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी जो अनंत दर्शन शंकर हैं, जो भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के जो अध्यक्ष हैं, अभी पर्यावरण संरक्षण के लिए उनको जो है कि एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनका बहुत योगदान रहा है, पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान रहा है अनंत दर्शन शंकर को, इसलिए उनको एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अनंत दर्शन शंकर, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, वाज अवार्डेड द एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 2024। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा ने 19 अगस्त 2024 को प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया। अभी जो प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन जेपी नड्डा के द्वारा, जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं, वो 19 अगस्त 2024 को प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर श्री जेपी नड्डा इनॉग्रेटेड द फर्स्ट पॉलिसी मेकर फोरम ऑन 19 अगस्त 2024। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 19 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। जो अध्यक्षता उनकी की गई श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जो आरआरबी बैंक है, रीजनल रूरल जो बैंकें हैं, उनकी समीक्षा की है। वो 19 अगस्त 2024 की नई दिल्ली में वो एक बैठक हुई, उसमें जो है कि अध्यक्षता की है कि उनके डेवलपमेंट के लिए एंड उनके विकास के लिए अलग अलग समीक्षा की गई, वो श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। यूनियन मिनिस्टर Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman chaired the meeting to review Regional Rural Bank on the 19 August 2024 in New Delhi. Next है, श्री अशोक कुमार सिंह ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। श्री अशोक कुमार सिंह जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जो महानिदेशक का, अभी जो महानिदेशक डीजी बने हैं, वो कार्यभार ग्रहण किया है श्री अशोक कुमार सिंह। श्री अशोक कुमार सिंह अज्यूम चार्ज एज डायरेक्टर जनरल डीजी एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी के अभी जो है श्री अशोक कुमार सिंह जो है कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई का उच्चतम स्तर 5 प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। बेंगलुरु जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो उच्चतम स्तर 5 प्रमाण प्राप्त करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है पूरे एशिया का। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन एशिया टू रिसीव द हाईएस्ट लेवल 5 सर्टिफिकेशन ऑफ द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। नेक्स्ट है, भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल को पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। भारत का जो पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का जो ध्वजवाहक हैं, उनको भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल को नियुक्त किया गया है। भाग्यश्री जाधव एंड सुमित अंतिल हैव बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया फ्लैग बेयरर ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स। नेक्स्ट है, सुश्री दीप्ति उमाशंकर को भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी जो सुश्री दीप्ति उमाशंकर हैं, जो 1993 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं एंड करंट में डीओपीटी की स्टैब्लिश ऑफिसर एंड एडिशनल सेक्रेटरी हैं। डीओपीटी की जो अभी सुश्री दीप्ति उमाशंकर हैं, वो डीओपीटी की सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं एंड 1993 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं और
ये हरियाणा की रहने वाली हैं, उनको राष्ट्रपति का विशेष अधिकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी केंद्र सरकार की दी जा रही है श्री दीप्ति उमाशंकर को, जो अभी राजेश वर्मा का स्थान लेंगी। ये हरियाणा की रहने वाली हैं। MS दीप्ति उमाशंकर अपॉइंटेड एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है यूनेस्को BWAF विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन के नानचांग में किया जाएगा। जो BW विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है वो चीन के नानचांग में किया जाएगा। द यूनेस्को BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2024 विल बी हेल्ड इन नानचांग चाइना। नानचांग चाइना में यूनेस्को BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन नानचांग चाइना में होगा। नेक्स्ट है नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए नेपाल अकादमी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के मध्य एक समझौता किया गया है। जो नेपाल अकेडमी है एंड बनारस हिंदू BHU है वाराणसी के, जो संस्कृति दर्शन शोध के लिए नेपाली भाषा के बढ़ावा देने के लिए और मध्य के साथ एक जो है कि उनका समझौता किया गया है। एन एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन नेपाल अकेडमी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी फॉर रिसर्च ऑन नेपाली लैंग्वेज लिटरेचर कल्चर एंड फिलॉसफी। नेपाली लैंग्वेज लिटरेचर और कल्चर एंड फिलॉसफी के लिए रिसर्च के लिए नेपाल अकेडमी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोनों मिल करके एक समझौता किया है, एग्रीमेंट साइन किया है कि बढ़ावा देने के लिए, लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए, लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, तो उनके दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी कंपेटेबिलिटी बैठेगी। थैंक यू। आज हमने 22 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं हमने सारा डिस्कस कर लिया है, और एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, जिससे कि आपको करंट अफेयर रट जाएगा। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू।